अगर आप एक टीचर हैं, अपना ऑनलाइन क्लासेस रन करते हैं या फिर अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर आप किसी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टाफ हैं, तो आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल बनाना। हूबहू बैंक पीओ एसएससी वगैरह जो भी बड़े एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उसमें जैसा एग्ज़ाम पोर्टल होता है वैसा आपका खुद का पोर्टल होगा, आपके अपने इंस्टीट्यूशन का। मैं यह वीडियो कुछ डिवोटी अपने टीचर्स के लिए बना रहा हूँ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म के रूप में लेना चाहते हैं इस लॉकडाउन में भी। तो उसके लिए हमारा यह वीडियो उन पर समर्पित है और आप भी अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल मुफ्त में, हाँ, इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में आप इसको अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लर्न विथ जॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना एग्ज़ाम पोर्टल बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लर्निंग लेसन। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैं आपको पीसी स्क्रीन से दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है सो अपने किसी भी फ़ोन से भी गूगल क्रोम ओपन करके कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग कोई भी ब्राउज़र को पहले ओपन कर लेते हैं। जो भी ब्राउज़र हमारे पास है उसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस ब्राउज़र में या तो हम गूगल फॉर्म्स लिखते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ हमने गूगल फॉर्म लिखा और यहाँ हम इंटर करेंगे। यहाँ हम इंटर करके यहाँ से गूगल फॉर्म में आ सकते हैं, यहाँ से हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ऐसे नहीं करके आप इसको प्लस आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ ये जो बटन की तरह से दिख रहा है इस पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद ड्राइव में चले जाएंगे, अपने ड्राइव में। आप अपने ड्राइव में भी देख सकते हैं, इसी तरह के वीडियोज़ आपको अपने ड्राइव में मिल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं ड्राइव में हम जाकर यहाँ क्लिक करेंगे हम न्यू पे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन आएगा मोर का, यहाँ देखिए सबसे नीचे मोर का ऑप्शन आएगा और यहाँ हम लिखेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और देखिए हमारे सामने यह एक फॉर्म ओपन होकर आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मैं स्टेप शुरू कर रहा हूँ वीडियो का, जहाँ से आप आसानी से इस वीडियो को समाप्त होते ही आप समझ जाएंगे अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना। चलिए इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको यूट्यूब चैनल्स बनाने से लेकर हर तरह की टेक्निकल जानकारियाँ इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग यह सेशन। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमको डिस्क्रिप्शन बनाना है। यदि हम मान लीजिए कि अपना हम फॉर्म फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बच्चों के बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हमने लिख लिया और हम यहाँ सेशन का भी अपना नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम लिख सकते हैं कि कौन सा क्लास है। टोटल मार्क्स लिख सकते हैं यहाँ हम कि कितने टोटल मार्क्स का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये है ना। या फिर हम यहाँ टाइम भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार से जो भी हमको यहाँ लिखना है हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आ जाता है क्वेश्चन। तो आप सीधे सीधे अभी तो क्वेश्चन आप नहीं दीजिएगा, अभी आपको चाहिए फॉर्म में जो भी बच्चा इंटर करेगा, जो भी बच्चा आपके फॉर्म को क्लिक करेगा लिंक को, तो उसको पहले वहाँ अपना नाम लिखना होगा, फिर अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं यहाँ शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर को बनाने के बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिख लेते हैं इंटर योर नेम। इंटर योर नेम। अब हमको यहाँ देखना है, यहाँ ध्यान देंगे कि यह एक दिख रहा है रिक्वायर्ड का ऑप्शन। यदि हम इस रिक्वायर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ होता है कि इसको बिना फिल किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी इसको बिना फिल किए हुए आप इससे आगे
नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने नेम का ऑप्शन तो बना दिया। एक और हमको ऐसा ही ऑप्शन चाहिए जिसमें हम लोग लिखेंगे फ़ोन नंबर। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ हम डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेम ऐसा ही डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर हमको यहाँ पर चाहिए मोबाइल नंबर। तो हम मोबाइल नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इस टाइप का आ गया। तो हमारा जो इसका आंसर है, एक यहाँ ध्यान देंगे, एक मैं यहाँ चीज़ बताता हूँ। ये जो आपका ऑप्शन आता है, यहाँ जब तीनों पर क्लिक करें तो यहाँ आएगा रिस्पॉन्स वैलिडेशन। यहाँ हमको चाहिए रिस्पॉन्स वैलिडेशन। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे अगर कोई जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है उससे अगर गलत कोई भी मैसेज कोई बना देता है, तो उस पर क्या हो जाता है, उसका वहाँ वो रॉन्ग मैसेज लिख कर आता है। तो जैसे हम इसमें लेंथ का बना लेते हैं। लेंथ यानी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर जो है सो मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। तो 10 छोड़कर अगर कोई 11 नंबर टाइप करे तो उसको यह मैसेज लिखकर चलाए, इंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर लिखकर ऐसे चलाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, एक और हम ऑप्शन बना लेते हैं। यदि अगर हमको रोल नंबर कलेक्ट करना है तो हम यहाँ रोल नंबर का बना लेते हैं। इस तरह से आपको जो कुछ भी सबसे शुरू में जो भी आपको करना होता है वो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रोल नंबर में कुछ हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लगा सकते। तो हम लगा देते हैं मैक्सिमम 2 नंबर का। 2 नंबर से ज़्यादा का रोल नंबर इंटर नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि क्या मैसेज लिख कर आएगा यदि कोई ज़्यादा लिखता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं इंटर योर 2 डिजिट रोल नंबर। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये फॉर्म परफेक्ट बनकर तैयार हो गया और तीनों फील्ड हमको रिक्वायर्ड है। यदि कोई इसमें से कोई भी चीज़ नहीं फिल करता है या फिर हम सोचते हैं रोल नंबर कोई बच्चा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, तो हम इस रिक्वायर्ड को हटा देंगे। तो यह बिना कोई बच्चा लिखे हुए भी क्वेश्चन में इंटर कर जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, तो हम अब क्वेश्चन के लिए अगला सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऐड सेक्शन करके यहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ से ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ रहा मेरा ऐड सेक्शन। तो इस ऐड सेक्शन पर हम लोग सेक्शन पर क्लिक करते ही यहाँ हमारा एक नया सेक्शन आकर ओपन हो जाता है। तो इस नए सेक्शन का हम लोग यहाँ नाम लिख लेते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। यानी कि हम लोग अगर जनरल नॉलेज का एग्जाम ले रहे हैं तो जनरल नॉलेज, मैथ्स का ले रहे हैं तो मैथ्स कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा सेक्शन बनकर तैयार हो गया। अब हमको इसमें क्वेश्चंस डालने हैं, तो हम यहाँ प्लस पर क्लिक कर लेते हैं। प्लस जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे, यह कहता है कि आप यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखिए। ऐसे तो मैं प्रीफर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देने का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग। लेकिन मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पैराग्राफ क्वेश्चन दोनों आप बना सकते हैं। चलिए, पर फिलहाल हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लेते हैं। और हाँ, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद इस प्रोसेस को आपको टेस्ट का कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना इसको स्टूडेंट्स खुद देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या। यहाँ हम मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, अब हमको इसके ऑप्शंस भी चाहिए, हमें ऑप्शंस में लिख देते हैं पहला ऑप्शन, फिर इंटर दबाकर दूसरे ऑप्शन पर चले जाते हैं, फिर इंटर दबाकर तीसरे, फिर इंटर दबाकर चौथे,
अब हमको यहाँ इसके बाद एक सेटिंग करनी होती है जिससे कि बच्चा जैसे वो क्लिक करेगा उसको पता चल जाएगा कि उसका आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम जाते हैं सबसे ऊपर और यहाँ हमको दिखता है एक सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में जाते हैं और यहाँ जनरल है, प्रेजेंटेशन है और यहाँ है क्विज। तो क्विज पर क्लिक करने के बाद मेक दिस ए क्विज कर लेते हैं। यह इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन होना चाहिए। या मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट वैल्यू सब हमारा यहाँ चाहिए। यहाँ सेव कर लेते हैं। अब ये हमारा क्विज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ कन्वर्ट होने से क्या होगा कि यहाँ आंसर की का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन सेट करने के बाद आंसर की के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हम इसमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी पटना हमारा सही है। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ हम कर लेते हैं कि हमको एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स देने। तो मैं 2 मार्क्स देता हूँ, तो मैं यहाँ दे दिया 2 मार्क्स। अब हमको कोई फीडबैक यहाँ लगाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप लिखते हैं इनकरेक्ट आंसर पे ट्राई अगेन और उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई लिंक भी इसके साथ आ जाए। इनकरेक्ट जो करे तो कोई आपका यूट्यूब वीडियो का लिंक हो तो आ जाए। तो आप यहाँ उस लिंक को लगा सकते हैं। कुछ भी लिंक आप लगा दिए और यहाँ आप लगा सकते हैं कि क्या दिखेगा, तो वॉच इट। यानी आपको लगता है कि जो भी बच्चा इनकरेक्ट करे उसको यह वॉच इट लिख कर आ जाए और जो बच्चा करेक्ट करे, है ना, जो भी बच्चा अगर उसको करेक्ट करता है तो यहाँ पर यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। और हमको लगता है कि जो बच्चा करेक्ट करे उसको भी कुछ लिख कर आ जाए, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं और करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फीडबैक लिख देते हैं। जैसे हमको लिख देना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यहाँ हम सेव पर क्लिक कर सकते हैं। हो गया। अब हम अपना दोनों लगा दिए फीडबैक, करेक्ट और इनकरेक्ट का। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं डन। हमारा ये हो गया है डन। तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। ऐसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो एक ऐसा ही हमको मिल जाएगा, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप अगर अच्छा रहेगा हर सेक्शन वाइज सेक्शन कर लीजिए या एक सेक्शन में 2 ही क्वेश्चंस दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे ही हम सेक्शन अगर डुप्लीकेट करेंगे तो इसी सेक्शन में 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर ऐड सेक्शन कर लेते हैं तो अब ये हम अगले सेक्शन में चलेंगे। तो एक सेक्शन में 2 क्वेश्चंस से 3 क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। ऐसे कोई परेशानी नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ हम कंट्रोल भी कर लेते हैं जो ऊपर में दिए थे, फिर यहाँ प्लस करते हैं। अब मैं सिखाता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप डालिए। अब सीखने की बारी है कैसे हम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, शॉर्ट आंसर को कैसे करेंगे, जैसे भी जो भी क्वेश्चन हो। तो हम यहाँ लिखते हैं फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने दे दिया, जीके का फुल फॉर्म क्या होगा। अब हम आते हैं आंसर की पे। अब इसका आंसर जो हमको लगाना है ऐड आंसर, ध्यान रखेंगे वहाँ हमको शॉर्ट आंसर सेलेक्ट होना चाहिए था। अब हम यहाँ ऐड आंसर पर क्लिक करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं जनरल नॉलेज। एक और करेक्ट आंसर हम लगा देते हैं। कुछ बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ कुछ बच्चा ऐसे भी इसको लिख सकता है, फुल फॉर्म ऑफ जीके इज जनरल नॉलेज। ठीक है, और भी अगर हमको लगता है कि हमने बच्चों को सिखाया तो हम उसको लगा देंगे। अभी हम करते हैं मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट, यानी कि इसके अलावा जो भी आंसर होगा वो इनकरेक्ट होगा। यहाँ हम क्या कर लेते हैं 2 मार्क्स दे लेते हैं। अब हम इसको करते हैं डन। यानी आपको जितने क्वेश्चंस ऐड करने हैं आप कर सकते हैं ऐड। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस करने हैं तो मल्टीपल चॉइस ऐड कर सकते हैं और शॉर्ट करने हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं हम डन। अब डन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे। डन करने के बाद हम इसको कर सकते हैं यहाँ से शेयर। जैसे हम क्लिक करेंगे शेयर पे, हमको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जो कि हम चाहें तो यहाँ से कॉपी कर ले सकते हैं आसानी से। कॉपी करके हम कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। अब आता है हमारा प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू, यहाँ से हम चाहें तो अपना थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू में है, आप चाहें तो इसको थोड़ा रेड में कर सकते हैं, ग्रीन में कर सकते हैं, जैसे आपको खूबसूरत लगे आप उसको यहाँ से कर सकते हैं।
ऐसे अगर इसमें आप इमेज भी चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं। देखिएगा, एक वीडियो में पूरा गूगल फॉर्म के बारे में जानना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास किया हूँ आपको समझाने का। अगर आपको इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो सेंड तो आप यहाँ से कर लेंगे। अब जहाँ भी आप लिंक सेंड करेंगे वहाँ क्लिक करके बच्चे इसको एग्ज़ाम देंगे। तो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और आप यहाँ क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स पर क्लिक करके एक यहाँ क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक कर लेंगे और क्रिएट कर लेंगे। यहाँ क्या होगा कि एक एक्सेल सीट बनकर यहाँ देखिए आपके पास एक रेडी रहेगा। जब भी आप इस स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे आप इसको आसानी से रीड कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात रही यहाँ फोल्डर की, तो यहाँ आप एक फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ जाकर यहाँ ये फॉर्म का नाम जो आप यहाँ डालिएगा वही फॉर्म का नाम यहाँ रहेगा। यहाँ आप जाकर एक फोल्डर बना सकते हैं। अगर आप, जैसे हमने फर्स्ट टर्म एक फोल्डर बनाया है, तो आप दूसरा आप चाहें तो यहाँ से बनाकर और मूव हेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम देकर देखते हैं कि कैसे इसका आएगा। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं प्रीव्यू से। देखिए, यानी जैसा प्रीव्यू ओपन होगा वैसे ही जब लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो वैसे ही ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको पहले अपना नाम लिखना होगा, ये ज़रूरी है। बिना इसको लिखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अंकुश साकेत। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाला, तो अगर हम ये 10 अंक का तो डाल दिए। जैसे हम देखिए 11वां अंक डालते हैं, नीचे मैसेज आया एंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर। है ना काफ़ी मज़ेदार ये सॉफ्टवेयर। चलिए, तो फिर इसको हम हटा लेते हैं। फिर आते हैं हम रोल नंबर पे। रोल नंबर हम 2-4 अंक जितने का डालना चाहें डालते जाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, एंटर योर 2 डिजिट रोल नंबर, यानी 2 ही डिजिट का हमको रोल नंबर लिखना है। या 35 लिखें या 95 लिखें, जो भी लिखना है यहाँ हम लिखेंगे। और अब हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट, हमारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। यहाँ हम कर लेते हैं अपने आंसर को गलत। चलिए, हमने आंसर को कर लिया गलत। यहाँ से हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा, यहाँ हमको सिर्फ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। या फिर हम अपना चाहे चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं, डिस्प्ले कर लिए। यहाँ से आएगा हमको नेक्स्ट का ऑप्शन, तो हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ जीके। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जनरल नॉलेज। ठीक है, और जनरल नॉलेज लिखने के बाद हम कर लेते हैं इसको सबमिट। अगर हमारे पास और भी क्वेश्चंस होते तो नेक्स्ट 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 का ऑप्शन आते जाता। आप इतना तो समझ ही गए होंगे, एक पेज में जितना क्वेश्चन होगा एक बार में उसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट का बटन नहीं आता है। अगर एक पेज में 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट का बटन आएगा, यानी जब तक क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट नहीं खत्म होगा। जैसे नेक्स्ट खत्म होगा यहाँ आ जाएगा ऑप्शन सबमिट का, तो हम यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। और जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा एग्जाम सबमिट हो गया, यानी बच्चे ने, स्टूडेंट ने एग्जाम दे लिया। अब वो चाहे तो अपना स्कोर खुद से देख सकता है व्यू स्कोर पर क्लिक करके। जैसे व्यू स्कोर पर क्लिक करेगा वैसे यहाँ दिखाई देगा आपको कि उसने अपना व्यू स्कोर देखा है, स्कोर उसने अपना देखा है। देखिए ये उसका डिटेल्स हो गया। यहाँ इसको बताया जा रहा है कि देखिए आपका आंसर दिसपुर गलत है, सही आंसर क्या है, पटना है। फीडबैक आपको दिया गया ट्राई अगेन। आप चाहें तो यहाँ से वॉच इट कर सकते हैं, यानी आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगला है फुल फॉर्म ऑफ जीके इज रॉन्ग, जनरल नॉलेज इज द फुल फॉर्म ऑफ जीके, यानी कि यह दे रहा है कि करेक्ट आंसर आपका गलत है, ये जनरल नॉलेज आपका गलत है ना। यहाँ जो होगा सही आंसर होगा उसका, सो यह होगा। तो इस तरह से देखिए ये स्टूडेंट यहाँ से यह मिसिंग कर सकता है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमने इसलिए इसको प्रेफर किया था कि आप ऐसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग का अगर आगे पीछे स्टूडेंट करता है, कैपिटल स्मॉल का भी करता है, तो यह कंप्यूटर है, यह मैनुअल चेकिंग है नहीं। ये इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि यह इसको मिस्टेक कर देगा, बोल देगा कि आपने इसे गलत लिखा है। और अब स्टूडेंट, छोटा स्टूडेंट कितने तरह से गलती लिख सकता है, आप इसको नहीं कर सकते। तो एक ट्राई है, आप चाहें तो इसमें इस तरह के ऑप्शंस को भी दे सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं, अब हमको देखना है कि ये तो हो गया जो कि स्टूडेंट के पास था, सो हमको दिख गया। अब हम चाहते हैं कि यह हमको स्प्रेडशीट में दिख जाए। तो यहाँ स्प्रेडशीट हम ओपन करेंगे तो यहाँ हमको दिख जाएगा कि हमने कहाँ पर क्या मिसिंग किया है।
क्या हमने कितना टाइम लिया, यहाँ हमने इतने टाइम पर किया, कितना स्कोर किया, 0 नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। जितने लोग एग्ज़ाम देते जाएंगे उनका यहाँ सीट पे नेम और आते जाएगा। तो आप चाहें तो सभी बच्चों का यहाँ से व्यू स्कोर पर क्लिक कराकर उनका ये स्क्रीनशॉट खींचकर मंगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमने एक ही वीडियो में आपको गूगल फॉर्म के सहायता से एक आपको बनाने का एग्ज़ाम पोर्टल टाइप का बनाने के लिए बताया।